अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चीज़ी चिली गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। मैंने जी ब्रेड के पीसेस ले लिए 4 और दो तरह की मैं चेडर चीज़ दो तरह की मैं इसमें चीज़ यूज़ करूँगी। एक है जी मोज़रेला चीज़ और एक है चेडर चीज़। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने लिया जी मक्खन यानी कि बटर। 1 टेबलस्पून भर के लिए मैंने गार्लिक को जो है वो कद्दूकश किया हुआ है। एक मैंने ग्रीन चिली ली है, काफ़ी तीखी हरी मिर्च है ये। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ले रही हूँ जी धनिया। अगर आपके पास पार्सले है तो आप पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पार्सले जो है वो आम तौर से अवेलेबल नहीं होता इतना जल्दी तो आसानी से, तो इसलिए मैंने जो है धनिया यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं ब्रेड्स की जो साइड्स हैं वो नहीं काट रही हूँ, मैं ऐसे ही इसको बनाऊँगी। आप चाहें तो कटिंग करके कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी नमक, क्योंकि जो चीज़ होती है उसमें नमक होता है, तो इसलिए मैं नमक जो है वो एहतियात से यूज़ कर रही हूँ। मक्खन डाल दिए मैंने सबसे पहले। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है जी गार्लिक कद्दूकश की हुई। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है धनिया, बिल्कुल बारीक मैंने चॉप किया हुआ है धनिया। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें जी ग्रीन चिली, बहुत ही बारीक चॉप की हुई है मैंने बिल्कुल। लेकिन पेस्ट नहीं डालनी है आपने, इसको चॉप करना है बहुत छोटा छोटा सा। मिक्स कर दें तमाम चीज़ों को। अच्छा, अब इस टाइम पे आप चाहें तो और वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम यूज़ होती है इसमें, रेड कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं आप, येलो भी कर सकते हैं और रेड भी कर सकते हैं और ग्रीन भी कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ग्रीन कैप्सिकम है तो मैं वो यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया जी नमक। मैंने डाली इसमें रेड चिली फ्लेक्स, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो बेशक मत करें। मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे चीज़। तो चीज़ में मैं ले रही हूँ 2 तरह की चीज़। एक है मोज़रेला, एक है चेडर चीज़। दोनों का मैं मिक्स करूँगी। और तकरीबन हाफ़ कप मैंने लिया है जी दोनों दोनों तरह की जो चीज़ हैं। और अब मैं ले रही हूँ चेडर चीज़, इसको भी कद्दूकश कर लें। ये भी तकरीबन हाफ़ कप ही ली है मैंने। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। सिर्फ मिक्स नहीं करना आपने, इसको खूब अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ यकजान करना है। अच्छा, अब मैंने लिए जी 2 टेबलस्पून यहाँ पे कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम। आपके पास दूसरी है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। खूब अच्छी तरह से मिक्स करें चीज़ को, बटर को और तमाम वेजिटेबल वगैरह को। अब मैं इसको मसलूँगी जी हाथ के साथ। हाथ के साथ हमने इसको बिल्कुल यकजान कर देना है और बिल्कुल जैसे बटर की फॉर्म होती है ऐसे लेके आना है इसको। खूब अच्छी तरह से बिल्कुल यकजान कर दें, मिक्स कर दें इसको। और ये बहुत ही स्मूथ सा बैटर जो है हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं इनको ब्रेड को जो है वो टोस्ट करूँगी एक साइड से। मैं इसमें और कोई ऑयल, बटर या घी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बटर काफ़ी हो गया हुआ है, तो इसलिए मैं और कोई बटर वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। हाँ, अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप टोस्ट करते टाइम थोड़ा सा बटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी बटर है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। ये 5 मिनट के लिए मैंने इनको रख दिया था सेट होने के लिए, ताकि जो हमारा बैटर है वो खूब अच्छी तरह से स्मूथ सा हो जाए बिल्कुल। और इस तरह से हम बाइंडिंग करें तो बिल्कुल आराम से इसकी बाइंडिंग हो जाए। आप ये बैटर जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं बनाकर, और जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बैटर हमारा हो गया रेडी। ब्रेड के पीसेस ले लें, मैं साइड से कटिंग नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो कटिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक टोस्ट होगा तो क्रिस्पी क्रिस्पी से इसकी साइड्स जो है वो और अच्छी लगती हैं इसमें, तो इसलिए मैं जो हूँ इसको बिल्कुल भी कटिंग नहीं करूँगी। खूब अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें ब्रेड के ऊपर तमाम मिक्सचर को। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली रेसिपी है, और बड़ी आसानी से आप घर में इसको बना सकते हैं और इसके असली फ्लेवर के साथ बना सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इस पर कमी पेशी जो है वो अपनी मर्ज़ी से की है। ओरिजिनल रेसिपी में कम से कम स्पाइसेस सिर्फ ग्रीन चिली यूज़ होती है या नमक यूज़ होता है, या अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का इजाफ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने रेड चिली फ्लेक्स यूज़ किए हैं। इसी तरह से तमाम ब्रेड के ऊपर लगा दें। बहुत ही झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है।
और यहाँ पे जितने मुझे इस वक्त तैयार करने थे मैंने तमाम ब्रेड जो हैं उनके ऊपर लगा लिया मिक्सचर। तो बस ब्रेड हमारी रेडी हो गई है। अब ले लें जी एक पैन, जिस साइज़ का भी आप पैन ले रहे हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, ब्रेड वगैरह रख सकते हैं। मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का लिया था तो मेरी तीनों ब्रेड्स जो हैं वो आ गई थी इसमें अच्छे तरीके से। मैंने इसके बाद इसको दे दी थी लिड, कवर कर दिया था। बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पर आपने इसको बनाना है, इसको एकदम आपने तेज़ आंच नहीं करनी है, वरना ब्रेड नीचे से जल्दी से टोस्ट भी हो सकते हैं और जल भी सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। ऊपर मैंने इसको लिड दे दी थी, 5 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से हमारी जो चीज़ थी वो बटर था वो मेल्ट हो गया था। आप चाहें तो इसके ऊपर और ज़्यादा चीज़ डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ब्रेड के पीसेस हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। चीज़ी चिली गार्लिक ब्रेड जो है हमारी रेडी है। इसकी दूसरी साइड भी आपको दिखा रही हूँ, खूब अच्छी तरह से टोस्ट हो गई है। अच्छा, आप चाहें तो दोनों साइड्स को टोस्ट करके दोबारा उसके बाद भी लगा सकते हैं जो हमने मिक्सर बनाया है, लेकिन मैंने एक साइड ही इसकी टोस्ट की है और यहाँ पे बिल्कुल टोस्ट हमारा जो है वो रेडी है। तो बस मैं इसे अब डिश आउट करने लगी हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो गार्लिक ब्रेड है वो रेडी है। तो बस इसे डिश आउट कर दें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी और बच्चों की फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।